फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल रिजल्ट्स, अल्टीमेट मेल्टडाउन्स, बीजेपी डोमिनेट्स टीएमसी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई बंगाल इलेक्शन के पहले बीजेपी की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों में कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं था लगता। इनफैक्ट कुछ लोग तो काफी चौड़े हो रहे थे। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখি। अमित शाह 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं। 15 साल भी बैठ जाएंगे ना तो बंगाल को जीतने नहीं पाएंगे अमित शाह। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। नाम है तृणमूल कांग्रेस कभी रुकेगा नहीं। हमें ना लड़ाई चाहिए जी लड़ाई चाहिए। किस तरह की अश्लील बातें हैं यार। एनीवे हुआ कुछ ऐसा। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये हमने पूरी मोदी जी की जो थी स्पीच की थी सारे एक 5 चैनल के अंदर। तो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना। तीनों चैनल में शुरू से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर से लेके तीखे में फिर गजब में सारा किया था। कमल ही कमल खिला हुआ। लोग कह रहे हैं कि बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा। इस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि याद रखें कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात ऑपोजिशन से कही थी। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। और आज देखिए बंगाल के फेमस किसने पीछे से बोला मर जाओगे। हावड़ा ब्रिज पे क्या हाल है। अरे वाह, हावड़ा ब्रिज ओले। और जय श्री राम को अपोज करने का हाल तो ये है कि दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई। वहां पे भी शुभेंदु ने उनको 15,000 वोट से हरा दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। टोटल डोमिनेंस रहा है बीजेपी का बंगाल में। आइए जरा दीदी का लाइव रिएक्शन देखते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। इनफैक्ट बीजेपी ने तो तमिलनाडु केरला में कुछ खास मेहनत भी नहीं की है। लगता है सारा का सारा उन्होंने अपनी एनर्जी बंगाल को जीतने में डाल दी है। इनफैक्ट इतनी एनर्जी डाली है कि एजेंट लियोनेल मेसी को भी इन्होंने हमजा अली मजारी की तरह इस्तेमाल किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा लियोनेल मेसी के हाथ पे टैटू देखिए। याद है इलेक्शन के पहले तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा था मोदी से। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। अब बताइए रेजिग्नेशन देने का समय ममता जी ये वो है, वो कौन था वो? आ गया है। चलिए अच्छी बात है, अब कम से कम अपने म्यूजिकल करियर पे फोकस कर सकती है मैडम। भगवान, ये पागल है क्या? ये तो समझ नहीं आता करती क्या है ये। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा तुम्बा तुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तो आइए वेस्ट बंगाल के इस ट्रूली हिस्टोरिक रिजल्ट के क्या बाद सिंगर है, न्यूक्लियर इतनी बेसुरी है क्या सिंगर है भैया, प्रोफेशनल। तो पॉलिटिक्स में क्या करे इतने साल, 80 साल ट्राइबल सॉन्ग्स गाती है। एब्सोल्युटली न्यूक्लियर विंटर लेवल के मेल्टडाउन्स निकल के आए हैं। उनको हम अपने न्यूक्लियर प्रोटेक्शन ग्लासेस के साथ एंजॉय करते हैं और बीजेपी ने ये हिस्टोरिक बंगाल जीत कैसे की उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहता हूं कि झंडे इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं गाड़े, आपके सीईओ ने भी गाड़े हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि मैं कुछ समय से जुजित्सु और जूडो ट्रेन कर रहा हूं और अपने स्किल्स को टेक का सीईओ ऑफिशियली उस परफॉर्मेंस को, उन फाइट्स को मैं ब्रेकडाउन में वोट किया था अप्रैल 23 और अप्रैल 29 और एक हिस्टोरिक टर्नआउट आया था ऑलमोस्ट 93% का, जो कि वेस्ट बंगाल की इलेक्टोरल हिस्ट्री का हाईएस्ट है। I mean 93% तो यार अनहर्ड ऑफ है टर्नआउट। तो बीजेपी ने काफी आराम से मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर दिया है और अब तो जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय पर 2004 और 2008 सीट्स के बीच में बैठे 77 से ऑलमोस्ट 208 तक पहुंच गए। ये किस लेवल का हिस्टोरिक रिजल्ट है उसके बाद 200 मैंने भी तब वही देखा था कि आपको क्यों समझना चाहिए कि 206 था। आप 6 फाइनल 6 हुआ है, बल्कि भारत के लिए, भारत के डायरेक्शन के लिए। तो देखिए बहुत ही हिस्टोरिक रिजल्ट है क्योंकि वेस्ट बंगाल ने फाइनली गुंडा राज को बंगाल से उठाकर फेंकने के लिए वोट किया है। बंगाल ने बीजेपी को वोट किया है अपनी डेवलपमेंट के लिए। ठीक वैसे ही आजकल के डेवलपर्स कोड नहीं लिख रहे हैं, वो सारा काम एआई से करवा रहे हैं अपनी डेवलप टेक स्पेस में और स्ट्रांग बने। कोडिंग कैसे के लिए अभी ये फ्री है।
यूजुअली इसका प्राइस काफी, हमें अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो प्लीज आप भी प्रोटेक्ट योर विजन। और देखते हैं कि टीएमसी सपोर्टर्स की क्या हालत हो रखी है कल से। कुछ बुद्धिजीवी टीएमसी सपोर्टर जिन्हें पहले से पता चल गया था कि टीएमसी हारने वाली है, उन्होंने उसी समय से ये डिक्लेयर कर दिया था कि टीएमसी के हारने के बाद वो कुछ इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल चॉइसेस करने वाले हैं। बीजेपी टीएमसी ये तो कह रहा था मैं क्या नंगा हो जाऊंगा या कुछ। बता दिया बनेंगे हो गया पूरा कलकत्ता घूमेंगे लंगा हो गया पकड़ो इनको लेके आओ। रिकॉर्डिंग कर लो। कह रहे रिकॉर्डिंग भी कर लो। ये इतने टाइम में इतना मोटा हो गया। एक्चुअली यू नो व्हाट, रहने दीजिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। सारे बंगालीज और सारे देश की मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज इस प्रॉमिस को फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शाम शर्मा शो हमारी पूरी ऑडियंस की तरफ से हाथ जोड़ते हैं और आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस प्रॉमिस को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है सर। नहीं होना तो चाहिए, लोगों की बेइज्जती तो जरूर होनी चाहिए। लोग मीम बना के बोल रहे हैं यार कि इस कार में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हैं। हमारे वर्ल्ड फेमस बॉक्सर राजदीप सरदेसाई के चैनल पे देखिए कैसी बेइज्जतियां हो रही हैं। Even those who are in the car. Only Modi, no Mamta, no Abhishek Banerjee, no Bangladeshi Musliman. Voting from वेरी गुड। the enthusiasm there you saw. और पूरा धोती वोती मैंने याद है ना, मैंने कहीं देखा, मेरे को ना बड़ी वो धोती पहन के आया, इसको लग रहा था पता नहीं जीत जाएगी ममता, अंदर से कितना रो रहा होगा। One word which played out, someone saying no more Bangladeshi Muslims. And there may be a story in that as to how narratives get built. और आशुतोष जी, भारत के एक महान और फेमस मीम, उनको सिर्फ 2016-17 में नहीं पेला जा रहा था, उनको तो आज भी पेला जा रहा है 10 साल के बाद। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे से पहले आशुतोष जी ने बोला कि बंगाली बोलते सबको कनेक्ट अच्छा होता। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जो एक बार सांसद चुने गए, उनकी इज्जत केरला ने बचाई, उनकी बहन की इज्जत केरला ने बचाई, वो मलयाली तो एक शब्द नहीं बोल पाते, एक शब्द नहीं, खत्म। हेलो नमस्ते नहीं बोल पाते। इसका मतलब केरला तो उनको नहीं समझना और डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब वहाँ पे एलडीएफ आ रही है, यूडीएफ का तो कोई लेना देना नहीं है कि नहीं आशुतोष जी? कनेक्ट होकर नहीं पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए आज तक राहुल गांधी मलयाली में, जबकि उनके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आशुतोष कौन है इनमें? जिस प्रदेश ने उनकी इज्जत बचाई, एक वर्ड नहीं बोल। जवाब देना ही कि नहीं देना, लेकिन आपको तो जवाब देना ही है। वो आशुतोष जी बहुत ड्रामेटिक हो गए, बोले काश पीएम और अमित शाह बंगाली बोलते। मैं तो उनके हक में बोल रहा था। ये आशुतोष। मणिशंकर अय्यर को भी देखिए कैसे लोग लपेट रहे हैं। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि जो रुझान चल रहे हैं, इसके पीछे एक भूत है जिसके 5 रुख हैं। इलेक्शन कमीशन, दूसरा है ईडी, तीसरा है इनकम टैक्स, चौथा है सीबीआई और 5वां है हमारी अदालत। वो भूत तमिलनाडु में काम नहीं करता, वो भूत केरला में नहीं काम करता। दरअसल वो भूत नहीं है, आपकी जो सोच है ना वो भूतिया है, आपकी सोच भूतिया है। आप समझ रहे ना? नहीं, बिल्कुल समझ रहे सर जी। यही तो मैंने बोला था, केरला में जीते वहां कुछ नहीं होगा, जहाँ जीतते वहां कुछ नहीं होगा भैया। जहाँ बीजेपी जीत गई वहां पे भैया बड़ी चीटिंग हुई है। अच्छा बोल्ड था। लगा दिया है, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो एक लेवल का मेल्टडाउन तो ये है। दूसरे लेवल का मेल्टडाउन आ रहा है जो आपने अभी तक तो सोच ही लिया होगा। 2024 के बाद से जो इलेक्शन भी बीजेपी ने जीता है, उसमें यही एक्सक्यूज लगाया जा रहा है, वोट चोरी, वोट चोरी। वही मैंने कहा ना, जहाँ ऑपोजिशन जीतती है वहाँ जनता जनार्दन ने वहाँ तो जनता की बात थी भाई, वो मुझे पता है। वहाँ वोट चोरी हो गई। बंगाल में भी हमको यही देखने को मिल रहा है। आल्फा बीबी जो बोल रही थी कि बीजेपी जीते या हारे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही केसेस में बीजेपी की हार होने वाली है। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी, पागल है क्या? होगी ही, और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी, आज उनके तेवर ही बदल गए। आज देखिए बोल रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया। झटके और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव में यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है कि जो आम नागरिक है वो जहां वोट डाल रहा है उसका वोट वहीं गिना जाए। भाई गॉड, कौन सुनते हैं ऐसे लोगों को? सुबह से उठ के ट्वीट पे ट्वीट पे ले जा रही है मैडम। इलेक्शन अच्छा, कमीशन तक को कंग्रेचुलेट कर दिया इन्होंने। योगेंद्र यादव का कहना है कि वोटर सरकार को नहीं, सरकार वोटर को चुन रहे हैं। वाह, क्या अब लोकतंत्र की आय हाय ये बंदा जो न्यूनतम आखिरी लाइन है, क्या वो भी हम पार कर गए हैं? हाँ कर गए हैं। कि लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनता है। अगर सरकार वोटर को चुनने लग अबे चुप कर यार, केंद्र सरकार राज्यों के वोटर को चुनने लग तो जाए, सोच के बोलो। लुक एट योर एज एंड देन स्पीक मैन। फिर क्या होगा? गूगल साहब उठे, उनको इतना डिप्रेशन हो गया कि उन्होंने तो भैया पूरे का पूरा ये गूगल कौन है? गूगल साहब कौन है? इलेक्शन को चोरी किया गया था। इतना गूगल साहब दुग्गल कौन है? ध्रुव राठी। क्यों कर रहा है भाई कंट्रोल? वैसे ऑनेस्टली यार मैं इसका दुख समझ सकता हूँ। ये भी सोच रहा होगा कि मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, इतने मेरे को व्यूज आते हैं, इंडिया के सारे लोग मुझे जर्मन है, फॉरेनर है समझ के देखने आ जाते हैं मेरे सारे वीडियो, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ किसी पार्टी को वोट करो तो वोट क्यों नहीं देते यार? इंटरनेट की सबसे बड़ी पनौती बना के रख दिया इनको। ये आदमी जिसको सपोर्ट देता है वो पार्टी जाके पिल जाती है। मैं समझ गए कि इस आदमी से कुछ होता जाता तो है नहीं यार, खाली बकचोदी पेलता रहता है इंटरनेट पे। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह।
मराठी का बाया टट्टा भी यही बोल रहा है कि वोट चोरी हो गई। जो पीछे स्क्रीन में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट दिखाई जा तो रहे हैं, ये कौन है? इससे शौक नहीं ना नमूने दिख रहे हैं। जरूरत नहीं है, स्क्रीन में उल्टे दिख रहे हैं, वैसे देश में भी सब उल्टा ही हो रहा है। ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था। ये मैंने 14 नवंबर को पोस्ट किया था, जहां मैंने लिखा था कि SIR स्टार्ट हो भाई तू है कौन? चुका है। बीजेपी को एडवांस में कांग्रेचुलेशन। उसके ऊपर से गुड, थैंक यू। दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जांपल ऑफ यू बिकम व्हाट यू हेट, कुणाल कामरा, जो अमित शाह से इतनी नफरत करता है कि धीरे धीरे अमित शाह में मॉर्फ होता जा रहा है। वो भी यही बोल रहा है कि भैया वोट चोरी हो गई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कैमरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, अच्छा भाई, क्योंकि बंगाल में कभी TMC वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। अच्छा था क्या? TMC वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, TMC वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, TMC वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने अच्छा के लिए, TMC वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, अच्छा TMC वर्सेस ED जो इनके रोल है। कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, TMC वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, TMC वर्सेस भाजपाओं के वो सारे सीएम जो अपनी खुद की अब जो बाहर निकल के जय श्री राम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या तेरी इमेजिनेशन है? फ्लुएंसी अचानक से भूल गए हैं और अंधा पैसा अरे यार इंडिया में कितने गवार लोग हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। मैडम थोड़ा सा कैमरे से पीछे हो जाइए यार, डर लग रहा है, ऐसा लगता है निकल जाइएगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीती है, इलेक्शन कमीशन जीती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ये लो, पहनी टी-शर्ट है, सर बिंदी लगा लिए, ड्रेस सेंस भी नहीं लोगों में। भाजपा जीत गई। चुनाव आयोग को बधाई। जल्दी ही पश्चिम बंगाल भी बिहार गति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात देखिए इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन में कितनी यूजलेस है कि सिर्फ बंगाल और असम में जीती है। सेम चीज राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने हाल के इलेक्शन ये कब हुआ? जो ये अपनी सेंचुरी पूरी की है, जहाँ पर ये जीत रहे हैं वहाँ पर जनता जनार्दन को थैंक यू बोल रहे हैं, जहाँ पर हार रहे हैं वहाँ पर वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। ये किस तरह का लॉजिक है यार? देखिए हम हमेशा बात मेरे को पहले ही पता था, मैंने तो पहले ही बताया था। यंगर जनरेशन को इंस्टाग्राम रील देख देख के ब्रेन रॉट हो गया है, लेकिन ऑनेस्टली पॉलिटिकल क्लास को भी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को भी ब्रेन रॉट हो गया है। इन अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर्स के मुताबिक हमसे पूछो, हम कितने रॉट लोगों को देखते हैं रोज दिन रात रिएक्शन में। टीएमसी जो है वो मैसिव पोस्ट पोल और प्री पोल वायलेंस करे, संदेश खाली में विक्टिम्स को हरास करके इंटिमिडेट करे, उसमें डेमोक्रेसी नहीं मर रही। आरजी कर के केस में एविडेंस को डिलीट करे अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, उसमें डेमोक्रेसी की मौत नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी ने एक इलेक्शन जीत लिया, उसमें डेमोक्रेसी की मौत हो रही है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो अगर वो सच में इलेक्शन रिजल्ट और अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस में इतना इंटरेस्टेड है कि वो ट्विटर पे जाके रो रहे हैं कि वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी, तो यार अगर आपको वोट चोरी की इतनी ही चिंता है तो कैंपेन खत्म होती है, इंडिया से निकल क्यों लिए? सबसे पहले निकोबार में जाके निकल गया चल रहे हैं, उसके बाद आप ओमान में जाके चिलैक्स कर रहे हैं कैफेज में। कमाल के आदमी है, डेमोक्रेसी की इतनी चिंता है तो बाहर जाके चिलैक्स क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मौज करता है भैया, पूरी लाइफ घूमता फिरता है, ऐश करता है। तो लोग इनको रोस्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से न्यूज में इनको रोस्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुखी नेता है। ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग। खोपड़ी में दिमाग, उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि सुनी फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा, ना कोई रोजगार, फिर भी लाइफ झकास। वही तो, ना कोई धंधा, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, पर मौजें मौजें। देखिए जब बेवकूफी की बात चल रही है, बचपन से बुढ़ापे तक बकचोदी की बात चल रही है, बेवकूफाना ओपिनियंस की बात चल रही है, तो आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह सकती है? आम आदमी पार्टी का लॉजिक देखिए। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। 2.5 लाख गए थे। उसको लग रहा है कि लोग गधे हैं, ये वॉर पे जा रहे थे क्या? बेवकूफ है ना, उन्होंने मवालियों को ठीक करे थे। भैया देखिए राइस को देखे ही कितना एजुकेटेड होगा। CRPF है, अपने देश में जा रही है, देश से बाहर नहीं जा रही है। इतनी शर्म की बात है कि वहाँ इतना करप्शन था, इतनी गुंडागर्दी लग गए, इतना करप्शन था, इतना वो करप्शन गुंडागर्दी थी कि इतने जाने की 10 लाख जरूरत पड़ी थे। थोड़ा तो शर्म कर लो यार, क्या देश को बना दिया। प्रॉब्लम क्राइम करने से नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि आप लोगों को क्राइम करने से रोक क्यों रहे हो? बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार क्रिमिनल भी तो लोग होते हैं, उनको भी पेट पालना है, उनको भी अपने परिवार की देख रेख करनी है। अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी, बीजेपी जो है इनोसेंट पीछे रखे हैं जो उनको, और काम करते हैं ऐसे गंदे कि वो लोग वहां से बैठ के रोते होंगे इनकी रोज दिन रात इनको देख कर। यहाँ क्रिमिनल्स को एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जीने से क्यों रोकने की कोशिश कर रही है? मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी को यही पूरे देश में एज ए कैंपेन स्लोगन इस्तेमाल करना चाहिए अपने लिए। आम आदमी जाए भाड़ में, हम क्रिमिनल के साथ खड़े। अब यार पंजाब ही बचा, इसी तरह से बकचोदी करते रहे ना, अगले साल वो भी साफ हो। पंजाब होगा, नेक्स्ट पंजाब है भैया बीजेपी। गुजराती ने बंगालियों के दिल में फाइनली जगह बना ली। आज जेठालाल के दिल को बहुत शांति मिली होगी। अब देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गए हैं, कितनी बुरी बात है। बट देखिए ईवीएम चलिए हैक हुए हैं, लेकिन अनफेयर तरीके से नहीं। क्या है ना कि मेन विल ऑलवेज बी मेन। अमित शाह जी को पता चला कि सयंतिका बैनर्जी लीड कर रही है कहीं पे, अब टीएमसी की है, लेकिन अमित शाह भी बोलते देखो सुंदर है, जीतने दो, कोई बात। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल में जो ये जीत हुई है
ये बहुत बहुत स्पेशल है जीत इंडिया की हिस्ट्री में, बंगाल के लिए, इंडिया के फ्यूचर। सर हमने देखा था स्पेशल क्यों है? ये भी पहली बात, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अपनी करप्ट, एंटी डेवलपमेंट, प्रो क्रिमिनल पॉलिटिक्स के साथ बंगाल में खत्म हो गई। 15 साल का डोमिनेशन इनका बीजेपी ने खत्म कर दिया एक लैंडस्लाइड जीत के साथ। दूसरी बात, और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेस्ट बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है जो अब एक नेशनलिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है। अब उम्मीद है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एसआईआर जो है, एनआरसी जो है, सीएए जो है, उस पर और जोर डाला जाए। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेटेजिकली, कि आप देखिए कि वेस्ट बंगाल और असम में जीत के साथ और नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स है, तो एक प्रो इंडिया नेशनलिस्ट पार्टी अब पूरे के पूरे चिकन को कंट्रोल करती है, जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है। ये वो नैरो स्ट्रिप है जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है। इसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैसिव इंप्लीकेशंस है। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सिक्योर करना, बांग्लादेशी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल करना। तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट भी है यहाँ पर, क्योंकि मोदी जी ने एक्सप्लेन किया था कि उनको इस जीत के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद क्यों आई। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। तो कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस फाउंड किया था, जो आगे चल के आज की भारतीय जनता पार्टी बन जाता है। तो वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेनिटर है। उन्होंने आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर के साथ मिलकर आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग से 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में भारतीय जनसंघ का क्रिएशन किया था। उन्होंने बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर क्रिएट किया था और नेहरू के खिलाफ एक कल्चरल नेशनलिस्ट ऑपोजिशन क्रिएट किया। उनकी की पोजीशंस थी जो उन्होंने बीजेपी को दी थी, जो था कल्चरल नेशनलिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन और एक स्ट्रॉन्गर सेंट्रल स्टेट के लिए कंसिस्टेंटली उन्होंने आर्ग्यू किया था। नेहरू की अकोमोडेशनिस्ट या अपीसमेंट पॉलिटिक्स का उन्होंने क्लियरली अपोजिशन किया था। वो आर्टिकल 370 के भी प्रोमिनेंट क्रिटिक थे। वो मानते थे कि जम्मू एंड कश्मीर को बिना अलग फ्लैग, बिना अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट किया, जो बाद में जनसंघ और फिर बीजेपी का एक सेंट्रल पोल प्रॉमिस। तो आज उनकी भी आत्मा को आप सोचिए कितनी शांति मिली होगी कि इतने सालों के बाद उनके होम स्टेट में एक नेशनलिस्ट पार्टी आई। बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अभी आगे देखते जाओ क्या क्या हाल होगा इन सब पार्टियों का जो देश के दुश्मन होके बैठी हुई हैं। और बीजेपी को तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन सारे स्टेट्स में जीतना, क्योंकि देश की सिक्योरिटी का सवाल है। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है। गुंडागर्दी थी, बहुत गुंडा, बाई गॉड। देखो तो सही, मतलब मंदिर बंद करके, अभी इससे पहले वाली जो हमने वीडियो देखी है, इससे पहले वाली देखना कि मंदिर बंद करा हुआ है। 11 साल से मंदिर बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में जो मुस्लिम्स है उनको जी प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी बात थी इलीगल इमिग्रेशन। हाँ, वहाँ से पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। वो तो बहुत ही डेंजरस, बहुत डेंजरस था, बहुत ही डेंजरस टाइम पे। अभी दम लगेगा, बहुत दम लगेगा। वो तो दिख ही रहा है, जैसे यूएसए में निकालने में कितना प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ अगर इतनी मुश्किल आ रही है तो सोचो इंडिया में कितनी मुश्किल होगी। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।